जिस तरह से 3 तलाक को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई होनी है, इसी में एक फ़रीक है मुसलमानों की तरफ से मौलाना मोहम्मद सईद नूरी साहब। रज़ा एकेडमी है जो मुंबई की है, उसके फाउंडर हैं। मौलाना, आपका स्वागत है न्यूज़ मैक्स में। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई अब चल रही है, तो किस तरह की अभी आगे कार्रवाई चल रही है? नहीं, उसके अंदर ये है कि शरई हुदूद में रहकर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फ़ैसला करता है तो वो काबिल कबूल होगा। निकाह से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो तय की जा सकती हैं कि हम ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। यहाँ तक कि तलाक़ तफ़वीज़ का भी एक मामला है, वो तक मुआहदे में हो सकता है। और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये उस वक्त होगी निकाह से पहले। निकाह हो गया, अब चाहेंगे कि अगर हम 3 तलाक दे दें तो वो एक ही तलाक समझी जाए या तलाक नहीं होगी, वो फिर मसला नहीं रह जाता। तलाक जो है वो शरई तौर पर 3 तलाक हो जाती है। ये और बात है कि उसको देना नहीं चाहिए, मना है, ममानियत है, नाजायज़ है, वो अपनी जगह पर है, मगर अगर दे दी जाती है तो वो तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, और ऐसा लगता है जब आप शाम को टीवी चैनल खोलते हैं तो सिर्फ तलाक के ऊपर बहस होती हुई नज़र आती है। कुछ ख्वातीन भी उसमें बैठी हुई होती हैं जो पीड़ित हैं, और वो कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह का मामला सामने आया, और उस तरह की महिलाएं रोज़ाना बिठाई जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको इस मामले को क्यों उछाला जा रहा है? नहीं, देखिए, ये फ़िरक़ा परस्त तंजीमें इनकी पुष्पनाई कर रही हैं, और बाज़ मरतबे तो ये तक देखा गया कि वो दूसरों के निकाह में हैं और मुसलमान बनकर अपने आप को पेश करते हैं। बहुत से लोग इस तरीके से, बहुत सी औरतें आती हैं कि जो नकाब पहने रहती हैं। यहाँ तक के बता दिया गया कि मर्दों को नकाब पहनाकर भीड़ में दाखिल कर दिया गया। तो मुसलमान औरतों की फ़िक्र कर रहे हैं। मुसलमानों को उनके यहाँ पर वरासत में वालिद के यहाँ से मिलता है, भाई से मिलता है, और वो अपना गुजारा तंजीमें हैं वो देखती हैं। ये हम जिस तरीके से हिंदू समाज में सती वाला मसला था कि सती कर दी जाती थी, औरत जो है वो शौहर के साथ जला दी जाती थी। एक कानून ऐसा बना कि जो सती नहीं कर सकते हैं, अब वो उसको मना कर दिया गया। इसी तरीके से हिंदू और बेवाओं के लिए हुकूमत कानून बनाए कि जो उनको बिल्कुल समाज में कोई उनकी हैसियत नहीं होती है, वो कहीं पर मुक़द्दस जगह बनी जा सकती हैं, उनको मनहूस समझा जाता है, वो उम्र भर दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। तो हुकूमत को तो चाहिए कि वो इतनी बड़ी तादाद में जो हिंदू औरतें हैं उनकी फ़िक्र करें और इस कानून को पास करके उनके लिए कोई राहत का सामान मुहैया करें। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके ज़रिए बार बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहनों को मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा। उनकी तो मुख्तलिफ बातें रहती हैं, कभी इंसाफ दिला कर रहूँगा और कभी ये बोलते हैं कि भाई ये मुसलमानों का मसला है, वो अपने तौर पर ख़ुद ही वो हल करें, तो इस पर सियासत ना हो। सियासत भी वो करते हैं, बोलते भी हैं, और उसके बाद साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाली मंजिल उनकी है। तो अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो क्या लगता है आपको किस तरह का फैसला कोर्ट के ज़रिए आ सकता है? और ज़्यादा उम्मीद यही है कि जो 3 तलाक है उसको गैर जायज़ जो है ठहराया जाएगा, तो उसके बाद क्या कदम होगा? नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट उलमा से मतलब जो तंजीमें हैं उनके वकला से सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुँचेगी कि ये शरई मामलात हैं और इसके अंदर अंग्रेज़ों ने मुदाखलत नहीं की। उससे पहले जितनी भी हुकूमतें आईं किसी ने मुदाखलत नहीं किया, और अभी हिंदुस्तान में इतनी पार्टियाँ आईं, उनकी हुकूमत रही, किसी ने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से ये हुकूमत कर रही है। तो ये तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर स्पेशल बेंच बनाई गई है, स्पेशली इस पर 11 से लेकर के 17 तारीख तक लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है गवर्नमेंट की जो मंशा है वो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो गवर्नमेंट के इशारों पर काम नहीं करेगा, वो अपने तौर पर देखेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो शरई मामलात हैं उसको वो समझने के बाद इस नतीजे पे पहुँचेगा कि 3 तलाक देने के बाद वो तलाक वाक़ई हो जाएगी। जो मुसलमान और शरीयत कहती है कि उसको नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए कोई प्रोविज़न निकाले कि इस तरीके से तलाक देने पर ये उसके लिए
چیزیں متعین وہ کرے، لیکن 3 طلاق جو ہے اس کے لیے اس کو تو سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکے۔ اس کو لے کر جس طرح سے مسلم پرسنل لا نے بھی مہم چلائی اور تقریباً 5 لاکھ جو ہے 5 کروڑ مسلم مہیلائیں اور مرد ہیں جو اس کے فیور میں آئے ہیں کہ مسلم پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، تو اس کو لے کر جس طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کو لا کمیشن کو پوری ہارڈ ڈسک دی ہے کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن سرکار کے ذریعے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی مہیلائیں 50,000 مہیلائیں ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ نہیں، یہ کوئی مسلمان شریعت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس کا عمل شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ شریعت کے قانون کو اس کی پامالی نہیں کر سکتا۔ بے نمازی ہے وہ گناہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، بے نمازی جو ہے وہ گناہ گار ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر بھی اگر کوئی آدمی غلطی کرے گا تو وہ اس کی اپنی غلطی ہوگی، لیکن شریعت تو وہ آنچ آنے نہیں دے گا، شریعت میں کسی قسم کی مداخلت وہ برداشت نہیں کرے گا اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو۔ اس میں ایک چیز اور آتی ہے، مسالک کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ کچھ مسالک میں 3 طلاق ایک ساتھ جائز نہیں ہے، اور اگر حنفی کی بات کریں تو صرف حنفی میں جو ہے جائز ہے اور جس کے ماننے والے ہندوستان میں زیادہ تعداد میں ہیں، تو اس کو کس طرح سے پھر کورٹ جو ہے ہینڈل کرے؟ نہیں، وہ اس طریقے سے کہ ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں، ہر فرقے میں اور ہر مذہب میں ڈویژن ہیں اور وہ اپنے اپنے حساب سے جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتا کہ ہمارے قانون کو مانو۔ اسی طریقے سے شافعی حنفی پر نہیں، حنفی مالکی پہ نہیں، مالکی حنفیوں پہ نہیں، اس طریقے سے کوئی کسی پر مسلط نہیں کرتا ہے۔ جو جس مذہب کا مسلک کا ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے اور کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ڈسپیوٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے فتویٰ دیتے، وہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، ان کے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک بات سامنے یہ بھی آتی ہے، جب بحث کے دوران ہم دیکھتے ہیں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن میں کہیں ایک ساتھ 3 طلاق کا ذکر نہیں۔ وہ یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے، لیکن فقہا ہم لوگ جو ہیں اہل قرآن نہیں ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، ان 4 چیزوں پر ہماری بنیاد ہے۔ ہمارے فقہا کیا بولتے ہیں، ہمارے امام کیا بولتے ہیں، وہ قرآن کو جتنا سمجھتے ہیں ہم اتنا قرآن کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کے قول پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے اور جو وہ بولیں گے وہ قرآن حدیث سب سمجھ کے وہ فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے اس کو ماننا، ان کے بات کو ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے مولانا محمد سعید نوری صاحب، ممبئی میں جو رضا اکیڈمی ہے اس کے فاؤنڈر، ہم سے تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے طلاق کو لے کر جس طرح سے سیاست کی جا رہی ہے وہ محض ایک سیاست ہے، اور اس میں جو ہے کورٹ کے ذریعے جو فیصلہ آئے گا اگر مخالفت میں جاتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو اسلامی شریعہ ہے اس پر ہی جو ہے عمل کیا جائے گا۔